हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, ठीक है। और जो है सेकंड चैप्टर जो है दोस्तों भी कवर कर लिया है, और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर है वो भी कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड चैप्टर विष के दांत है, ठीक है। और जो है थर्ड क्वेश्चन जो है चैप्टर है वो है भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है नेक्स्ट जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो है आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो नाखून का जो है बढ़ना जो है पशुता का जो है प्रमाण होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, पाशविक वृत्ति और जो है संघर्ष चेतना का, ठीक है। तो इससे पशुता का भी बोध कभी कभी दे देता है, पशुता का बोध होता है इससे, ठीक है। पुनर्नरवा पुनर्नरवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है दोस्तों। तो पुनर्नरवा जो है शीर्षक उपन्यास है वो अमरकांत का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पुनर्नरवा शीर्षक उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है दोस्तों। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये कौन सी विद्या एक कोटि से संबंधित है दोस्तों। तो वो है आप लोग को ललित निबंध है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, गौड़ गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो गौड़ देश के जो है लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं दोस्तों। तो वो करते हैं बड़े बड़े नखों को, ठीक है, बड़े बड़े नाखूनों को, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है दोस्तों। तो देख सकते हैं यही क्वेश्चन पीछे देखे थे। तो ये नाखूना को जो है बढ़ना वो है पाशविक वृत्ति का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है दोस्तों। तो लेखक हजारी प्रसाद जो है द्विवेदी ने है वो जो है दयनीय जीव किससे कहा है। तो वो कहा है दोस्तों अल्पज्ञ पिता को, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रत्न जो है मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का जो है अर्थ क्या है दोस्तों। तो वो है प्राचीन मानव, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या है। तो वो है दोस्तों नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों। तो नाखून का जो है इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो वो है दोस्तों जो मिलता है वो है कामसूत्र में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है दोस्तों। तो वो प्राप्त किया है लखनऊ बीबी से, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है दोस्तों। तो वो है नख से, यानी कि नाखून से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अलकत्व का अर्थ क्या है दोस्तों। तो अलकत्व का अर्थ जो है क्या है। तो वो है दोस्तों आलता, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था दोस्तों। तो वो मिला था आलोक पर्व पर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था दोस्तों। तो प्राचीन मानव का जो है प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो वो था दोस्तों नाखून, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है दोस्तों। तो नाखून का जो है बढ़ना वो है क्या है। तो वो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है दोस्तों? तो ऐसा जो है कालिदास ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है दोस्तों? तो नखदर जो है मनुष्य आज जो है किस पर भरोसा कर रहा है? तो वो कर रहा है एटम बम पर, ठीक है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है दोस्तों? तो ये तथ्य किसका है? तो ये तथ्य जो है गौतम बुद्ध जी का है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है दोस्तों? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है दोस्तों? तो वो किस विद्या में हो जाएगा? तो कहानी में हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है दोस्तों? तो कौन सी जो है रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वो है दोस्तों माटी की मूर्ति, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। द्विवेदी जी निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है दोस्तों? तो ये द्विवेदी जी हैं जो निर्लज्ज अपराधी जो है किसे कहा है? तो वो कहा है नाखून को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर। कामसूत्र किसकी रचना है दोस्तों? तो कामसूत्र जो है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। करेक्ट सॉरी बात्स्यायन जी का हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। सिकिथक का अर्थ होता है दोस्तों, सिकिथक का जो है अर्थ क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों मोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। महाभारत क्या है दोस्तों? तो महाभारत क्या है? तो वो है दोस्तों पुराण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है दोस्तों। तो इनमें से जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद ललित निबंध है दोस्तों। तो इनमें से जो है कौन जो है ललित निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, जो है ललित निबंध है। इसके पीछे में देखे थे हम लोग। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की जो है पंक्ति है दोस्तों। तो पुराने की मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये जो है कौन से लेखक बोले थे? तो वो बोले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे दोस्तों? तो प्राचीन काल में जो है दक्षिण भारत के लोग थे वो किस तरह के नाखून रखते थे दोस्तों? तो वो रखते थे छोटे छोटे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था दोस्तों? तो दधीची की जो है हड्डी से क्या बना था? तो वो बना था दोस्तों इंद्र का वज्र, ठीक है। इंद्र का वज्र जो है दधीची की जो है हड्डी से बना था। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है दोस्तों? तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो वो है दोस्तों जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो हजारी प्रसाद की जो है द्विवेदी का जो है जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। 1907 ईस्वी को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जन्म हुआ था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जन्म स्थान है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती दोस्तों? तो कौन जो है इसमें आदर्श नहीं बन सकती है मनुष्य का? तो वो है बंदरिया, ठीक है। बंदरिया जो है आदर्श नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का जो है राजा है वो किन्हें संबोधित किया जाता है? तो जो है इंद्र को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्र का। तो चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
नख, नाखून किसका प्रतीक है दोस्तों? तो देख सकते हैं यहाँ पे पशुता का ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हमने पीछे बताए थे। नाखून जो है पशुता का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है दोस्तों? तो पृथ्वीराज जो है रासो किनका संपादन है? तो वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है पद्म विभूषण से जो है उपाधि की जो है सम्मानित कब किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1957 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, अशोक के फूल किसकी रचना है दोस्तों? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है दोस्तों? तो वो है दोस्तों पाशवी प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है मृत्यु कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वो हुआ था 1979, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों जो है कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में हुआ था और 1979 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं दोस्तों? तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो दोस्तों सहजात वृत्तियाँ जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अनजान स्मृतियों को, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से जो है किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो वो पूछा था दोस्तों छोटी लड़की ने, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना जाता है दोस्तों? तो बूढ़े ने जो है सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो वो माना है दोस्तों प्रेम को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं दोस्तों? तो किस देश के जो है लोग हैं जो बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं? तो वो गौड़ देश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि किसने जो है कहा होगा? तो वो कहा होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। जो किस शीर्षक पाठ से की गई है दोस्तों? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लिए जो है निबंधकार हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है दोस्तों? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है दोस्तों? तो कौन जो है नाखून को जिलाया जा रहा है? तो वो है प्रकृति का जो है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है दोस्तों? तो अनाम दास का पोथा साहित्य की जो है किस विद्या से जो है रचना है? तो वो है दोस्तों उपन्यास से, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, असुरों के पास नहीं थी, क्या नहीं थी दोस्तों असुरों के पास? तो असुरों के पास क्या नहीं थी दोस्तों? तो वो थी नहीं थी लोहे के अस्त्र, ठीक है। तो लोहे के जो है अस्त्र जो है असुरों के पास नहीं थी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है दोस्तों? ठीक है, तो कालिदास की जो है लालित्य योजना किनकी रचना है? तो वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि जो है मनुष्य की मनुष्यता है? तो वो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ठीक है। तो यही जो है मनुष्य की मनुष्यता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है दोस्तों? तो एटम बम हो जाएगा, ठीक है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा दोस्तों, तो मनुष्य जो है किसको बढ़ने नहीं देगा, तो वो नाखून को, ठीक है, नाखून को मनुष्य नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज के जो है 52 क्वेश्चन थे, तो जितने भी क्वेश्चन थे 53 क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वीडियो आएगा हिंदी का, उसमें नागरी लिपि का जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमारा वीडियो कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।